दोस्तों, डिफेंस के क्षेत्र में भारत का कद इतना ऊंचा हो गया है कि अब सभी देश भारत के हथियारों पर भरोसा जताने लगे हैं। मिसाइलों के मामले में तो भारत ने दुनिया भर के देशों को पीछे छोड़ ही दिया है। भारत के पास अपनी खुद की ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जो पल भर में दुश्मन देशों की धज्जियां उड़ा सकती है। हाल ही में अजरबैजान के राष्ट्रपति ने फ्रांस और भारत को धमकी दी थी कि वह अर्मीनिया को हथियार सप्लाई न करे, लेकिन अब जो खबर सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक भारत ने अर्मीनिया के साथ एक सीक्रेट डील साइन की है, जिससे कई देशों को बड़ा झटका लगने जा रहा है। हालांकि इसके बारे में अर्मीनिया और भारत दोनों की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो सामने नहीं आई है। अभी तक सिर्फ रिपोर्ट के हवाले से ही खुलासा किया गया है। साथ ही कंपनी ने भी ये बात बताई है कि किसी देश ने भारत से इस हथियार की डील साइन की है। वहीं हो ना हो वो देश अर्मीनिया ही है। क्या है ये सीक्रेट डील, आज की इस वीडियो में इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, ये वीडियो काफी दिलचस्प होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दरअसल एक समय था जब भारत हथियारों के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड करता था, लेकिन अब भारत के डीआरडीओ ने ऐसे हथियार बनाना शुरू कर दिया है कि दूसरे देश भारत के हथियार खरीदने के लिए लाइन में लगे हैं। चीन को तो हमेशा खौफ बना रहता है कि भारत आखिर किस हथियार पर काम कर रहा है। अपनी बौखलाहट में चीन कभी ऐसे बयान दे देता है तो कभी यूनाइटेड नेशन में जाकर भारत के हथियारों की टेस्टिंग के खिलाफ आवाज उठाता रहता है। खैर, जो भी हो, भारत तो अब नहीं रुकने वाला और डिफेंस के क्षेत्र में इतिहास रचने की तैयारी कर रहा है। इसी बीच अर्मीनिया से बहुत इंटरेस्टिंग खबर सामने आ रही है। दरअसल अर्मीनिया की सेना में भारत का ताबड़तोड़ हथियार एयर डिफेंस सिस्टम आकाश शामिल होने जा रहा है। हालांकि अभी इस बारे में ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट करना होगा, लेकिन मौजूदा डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग भारत की ओर से ये डील की जा चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि अर्मीनिया ने आखिर भारत के एयर डिफेंस सिस्टम आकाश पर इतना भरोसा क्यों जताया है। आकाश वेपन सिस्टम को शॉर्ट में AWS भी कहा जाता है। वहीं आकाश को भारत की डीआरडीओ ने डेवलप किया है और इस मिसाइल का प्रोडक्शन भारत डायनामिक लिमिटेड करती है। दोस्तों, आपको बता दें कि शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस की कैटेगरी में आकाश डिफेंस की परफॉर्मेंस बहुत ही सटीक और बेहतरीन है। आकाश वेपन सिस्टम की रेंज 4 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक है। इतना ही नहीं, ये मिसाइल सतह से 100 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट को चकनाचूर कर सकती है। AWS के जरिए फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स, एयर टू सरफेस और सरफेस टू एयर मिसाइल को भी आसानी से टारगेट किया जा सकता है। वहीं इस मिसाइल सिस्टम में क्विक रेस्पॉन्स तकनीक भी लगी हुई है। दोस्तों, AWS एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो मल्टी टारगेट को हिट करने में सक्षम है। आकाश के 3 वेरिएंट भी है, जिसमें आकाश, आकाश मार्क 2 और आकाश नेक्स्ट जनरेशन शामिल है। इसमें आकाश 1 की रेंज 30 किलोमीटर है, वहीं आकाश मार्क 2 की रेंज 40 किलोमीटर और आकाश नेक्स्ट जनरेशन की रेंज 90 किलोमीटर है। आकाश मिसाइल का दूसरा वेरिएंट यानी आकाश मार्क 2 एक साथ 12 टारगेट को हिट कर सकता है। वहीं आकाश एनजी की 98% किलिंग प्रोबेबिलिटी है। दोस्तों, आकाश एनजी में राजेंद्र रडार का यूज किया गया है, जो कि पूरी तरह से भारत में ही बना है। इसकी खास बात यह है कि ये रडार एक साथ 64 टारगेट को इंगेज कर सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि अर्मीनिया आखिर क्यों भारत के आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदना चाहता है। 2020 में भारत ने आकाश मिसाइल सिस्टम के एक्सपोर्ट की मंजूरी दी थी, जिसके बाद से ही दुनिया भर के कई देशों ने इसे खरीदना चाहा। दोस्तों, जब भारत ने AWS के एक्सपोर्ट को मंजूरी दी तो ये वही समय था जब अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध चल रहा था। इस समय अर्मीनिया रशिया से हथियार खरीदता था। यहाँ तक कि अर्मीनिया में 84% हथियार रशियन ही होते थे, लेकिन रूस इस समय अर्मीनिया के साथ साथ अजरबैजान को भी हथियार बेच रहा था। तो रशिया पर आरोप लगा कि वो दोनों देशों की लड़ाई का फायदा उठा रहा है। दूसरी ओर रशिया का यूक्रेन से युद्ध शुरू हो गया, जिससे उसको हथियारों की कमी होने लगी और रशिया ने अर्मीनिया को हथियार बेचना बंद कर दिया। इसके बाद ही अर्मीनिया ने दूसरे देशों की ओर रुख किया और भारत पर भरोसा जताया। 2020 में ही अर्मीनिया ने भारत से आर्म डील की बात की और भारत ने अर्मीनिया को डिफेंस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि इस बात से कई देशों को मिर्ची भी लगी और आरोप लगाए गए कि भारत ईरान के रास्ते अर्मीनिया को हथियार बेच रहा है। बावजूद इसके मार्च 2020 में भारत और अर्मीनिया के बीच स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम की $40 मिलियन की डील हुई। इसके अलावा अन्य प्रोडक्ट की $250 मिलियन की डील हुई। वहीं इस साल भारत ने अर्मीनिया को पिनाका रॉकेट भी एक्सपोर्ट किया है। यही वजह है कि भारत और अर्मीनिया के बीच बढ़ती डिफेंस डील पर दुनिया भर के देशों की नजरें टिकी हुई है। डिफेंस सेक्टर के कई बड़े दिग्गजों को इससे दिक्कत हो रही है। अब आकाश डिफेंस सिस्टम अर्मीनिया की सेना में डिप्लॉय होने जा रहा है, बस इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। दोस्तों, इस डील से भारत के डीआरडीओ और भारत डायनामिक लिमिटेड समेत पूरी डिफेंस इंडस्ट्री को फायदा पहुंचेगा। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत ने 16
16,000 करोड़ के डिफेंस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए हैं। यानी पिछले 9 सालों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 686 करोड़ से बढ़कर 16,000 करोड़ पहुंच गया है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जल्द ही 20,000 करोड़ को क्रॉस कर जाएगा। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। भारत में डिफेंस कंपनियों का फ्यूचर एकदम ब्राइट है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत ने आर्मीनिया को आकाश मिसाइल सिस्टम की डील तो साइन कर ली है। क्या भारत को आगे चलकर आर्मीनिया को अपनी ब्रह्मोस मिसाइल भी सेल कर देनी चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।